चंद्रयान के लैंडिंग चरण को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण, विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर से अपनी अवतरण शुरू करता है। दूसरा चरण 7.4 किलोमीटर पर थ्रस्टर्स चलने लगता है, जिससे एक कठिन ब्रेकिंग प्रक्रिया शुरू होती है। इस चरण में विक्रम लैंडर एटीट्यूड होल्ड का उपयोग करता है। तीसरा चरण, ये ऑटो पायलट सेटिंग है जो वाहन की पिच को बनाए रखेगा जब इस मोड पर सेट किया जाता है। चौथा चरण, यहाँ पर थ्रस्टर्स फाइन ब्रेकिंग प्रक्रिया का प्रारंभ करेगा। ये टर्मिनल रिस्पेंस चरण है। इस चरण में ये सभी थ्रस्टर्स का उपयोग चांद की सतह पर लैंड करने के लिए करता है। पांचवा चरण, अगर लेजर और कैमरा अनुपयुक्त लैंडिंग स्थल का पता लगाता है तो ये 150 मीटर दूर तक एक सही लैंडिंग स्थल का खोज करेगा। आइए कदम कदम प्रक्रिया में देखते हैं ये कैसे लैंड होता है। स्टेप नंबर 1, विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी अपने लैंडिंग स्थल से 745 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी चांद से 30 किलोमीटर ऊपर मंडरा रहा है और इसकी गति लगभग 1.6 किलोमीटर पर सेकंड है। स्टेप नंबर 2, अब अपनी सीटों पर कसकर बैठिए। केवल 690 सेकंड में कुछ शानदार होने वाला है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर अपने 4 थ्रस्टर्स को चालू कर रहा है, जिसका तुलनात्मक रूप इसे साइकिल में ब्रेक लगाने के साथ तुलना कर सकते हैं। इस सूझबूझ से बदली हुई मैन्यूवर्स मानव रचना ने एक नियंत्रित धीरे से रोकथाम की प्रक्रिया का शुरुआत किया है, जिससे लैंडर को चंद्रमा की सतह के करीब पहुंचने में मार्गदर्शन किया जाएगा। स्टेप नंबर 3, अब वो पल आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने इशारा किया है और अगले 73 सेकंड में विक्रम लैंडर अपना अंतिम चरण कंप्लीट करेगा। 4 थ्रस्टर्स एक समकालीन रूप से समन्वित होंगे ताकि एक सॉफ्ट लैंडिंग का अनुभव प्राप्त किया जा सके। और अगर सब कुछ अच्छे से होता है तो हम इसे एक पूर्ण सुरक्षित लैंडिंग उन भागों और कार्यों का चर्चा करें जो चंद्रयान को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए आवश्यक है। लॉन्च वाहन मार्क 3, जिसे LVM M3 भी कहा जाता है, एक 3 मांडलिक मध्यम लिफ्ट वाहन है। इसमें पेलोड फायरिंग शामिल है जो चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जा सकती है। चंद्रयान 3 एक स्वदेशी प्रोपेलर मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर से मिलकर बनाई गई है। आइए इस रॉकेट को प्रक्षेपित करने का मूल कदम कदम प्रक्रिया को देखें। स्टेप नंबर 1, रॉकेट का फंक्शनलिटी चरणबद्ध दहन से प्रभावित है, जिसमें मुख्य और सहायक बूस्टर्स दोनों के लिए तरल ईंधन इंजनों का उपयोग किया गया है। मुख्य चरण को प्रेरित करने के लिए विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। साथ ही प्रारंभिक प्रक्षेपण चरणों के दौरान 2 ठोस ईंधन बूस्टर अतिरिक्त ताकत प्रदान करते हैं। LVM 3 का शीर्ष चरण CE-20 इंजन को समाहित करता है। ये स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन घरेलू रूप से विकसित किया गया है और पहले से लक्ष्य किया हुआ ऑर्बिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक जोर प्रदान करता है। स्टेप नंबर 3, वाहन में 2 बूस्टर्स समय समय पर आग लगाने के माध्यम से प्रारंभिक प्रक्षेपण आरंभ करता है। इसके पश्चात मुख्य चरण L110 को लगभग 113 सेकंड के बाद उड़ान में जलने का प्रारंभ होता है। S200 बूस्टर लगभग 134 सेकंड तक जलता है और विभाजन 137 सेकंड के निशान पर होता है। स्टेप नंबर 4, उसके बाद उड़ान के लगभग 217 सेकंड के बाद ग्रह के 115 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने वाली पेलोड फायरिंग को अलग किया जाता है। स्टेप नंबर 5, चंद्रयान 3 का एकीकृत मॉड्यूल प्रक्षेपकर्ता से अलग होता है और अपना पैनल खोलता है। स्टेप नंबर 6, यहाँ पर मॉड्यूल ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर्स की शुरुआत करेगा। कुछ घंटों में ऑर्बिट में घूमने के बाद मॉड्यूल सूरज की दिशा में ओरिएंटेशन बदलेगा। ये भूमि के चारों ओर लगभग 5 ऑर्बिट घूमेगा। सामान्य भाषा में इसे वे लोग एक स्लिंगशॉट तकनीक कहते हैं, जिसमें भूमि का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और आंतरिक थ्रस्टर्स का उपयोग करके चंद्रमा की भूमि का ऑर्बिट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टेप नंबर 7, इस चरण पर मॉड्यूल चंद्रमा भूमि ऑर्बिट में कैद हो जाएगा। फिर ये थ्रस्टर्स को मॉड्यूल की गति धीमी करने के लिए उपयोग करेगा। स्टेप नंबर 8, लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है। स्टेप नंबर 9, लूनर ऑर्बिटर को अलग करने के बाद भी ये चंद्रमा की सतह को संभावित उड़ान कार्यों के लिए स्कैन करना जारी रखेगा। स्टेप नंबर 10, तब लैंडर उन प्रक्रिया को शुरुआत करेगा जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। स्टेप नंबर 11, सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर अपना दरवाजा खोलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान करने और अन्वेषण करने के लिए।
जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। रोचक बात यह है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लूना 25 की लैंडिंग हो रही है। ये चंद्रमा के सबसे ठंड हिस्सों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ पानी है जिसके आउटर स्पेस में तरल सोना हो सकता है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 मिशन एक चंद्र दिवस तक काम करेगा। ये 14 पृथ्वी दिनों का बराबर होता है, जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। चंद्रमा के साउथ पोल में अत्यधिक ठंडी के कारण हर एक इक्विपमेंट फ्रीज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस स्थान पर सूर्य की किरण नहीं आ पाती है। रूसी लूना 25 बर्फीली तापमान को भी सहन कर सकता है, क्योंकि रात्रि में यह प्लूटोनियम के साथ हीट उत्पन्न करने के लिए रेडियो आइसोटोप उपकरण का उपयोग करता है। हम ओरिजिनल 4K 3D एनिमेशन बनाते हैं, जिसमें सिर्फ 2 एनिमेटर पूरा दिन काम करते हैं। इसलिए कृपया हमारी वीडियो का समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी इंजीनियरिंग एनिमेशन बनाने में हौसला मिलेगी।